Hello, my dear students. I am Anupam Mishra. Once again, I welcome you all in my YouTube channel in the series lecture of class 10th Computer Application. ओके तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के सीरीज लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपको करवाया था। इसके पहले की वीडियो में हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट पार्ट 1 पे हमने डिस्कस किया था। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या है, यूज़ क्यों करते हैं, कितने टाइप की होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। आज हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडे सेशन। ओके, आज का टॉपिक जो है हाउ यू कैन सेट background color and how you can insert background images with the help of the CSS in your HTML document or HTML page. Okay, so मैं अपना नोटपैड फाइल ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने आपको स्लाइड भी दिखा दिया है हाउ यू कैन इंसर्ट background properties. Okay, so this is the slide how you can work on it. Okay, so the background property in CSS allow you to control the background of any element. The property that can be set area are background color, background images and background position. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो setting the background color of the web page you have to use the following syntax. ये जो आपका बॉडी है ये सेलेक्टर है। ओके, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। मींस अगर आपने अपना सेलेक्टर बॉडी रखा हुआ है तो आपके पूरे बॉडी के लिए आपका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। इस कंडीशन में जो भी आप कलर रखेंगे, अगर आपने सेलेक्टर अपना H1 टैग लिया है तो आपका जो बैकग्राउंड होगा वो आपके केवल लार्जेस्ट हेडिंग टैग H1 के लिए उसका कलर पिंक होगा। अभी मैं आउटपुट आपको दिखाता हूं कैसे। फिर सेट द बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए अगर जैसे मैंने बैकग्राउंड में इमेज, अगेन मैंने सेलेक्टर अगर बॉडी लिया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा जो इमेज सेट हो जाएगा पूरे के पूरे होल बॉडी पे सेट हो जाएगा। इसका सिंटेक्स है बैकग्राउंड इमेज, उस इमेज का URL, उसका पाथ, उसका लोकेशन, ठीक है, देन उसका एक्सटेंशन। आपका इमेज GIF है, JPEG है, JPG है, यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन आल्सो। सो आई विल शो यू इट प्रैक्टिकली क्लियर हाउ यू हैव टू डू इट। ओके, सो हेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे हमने इसको सेव किया तो मेरा बैकग्राउंड कलर, हमने यहाँ पे 3 H1 टैग यूज किए हुए हैं, 2 H1 1 H2। हमने इसमें मैसेज दिया हेलो क्लास, हेलो क्लास, हेलो क्लास। ओके, हमने स्टाइल टैग यूज किया विद इन द हेडर टैग। हेडर टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग यूज किया है, उसके बाद हमने हेडर टैग अपना क्लोज किया है। ओके, तो आई विल शो यू द आउटपुट। नाउ सी द आउटपुट। क्योंकि हमने जो सेलेक्टर लिया था वो बॉडी टैग लिया है, बॉडी लिया है, इसलिए मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है लाइट ब्लू। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्टर अपना H1 लेता हूँ बॉडी के जगह पे तो होगा क्या कि मेरे H1 टैग पे ही हमने कंट्रोल से सेव किया, या फिर आप फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हैं। तो आपके केवल H1 टैग पर ही बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू काम करेगा एज इट इज। देखिए यहाँ पे। ओके, अगर आपने मल्टीपल सेलेक्टर ले लिया H1, S2, ओके, तो आपका बैकग्राउंड कलर मैंने सेव किया कंट्रोल से, अब मैं रेफ्रेश करता हूं। ओके, आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो दोनों हेडिंग टैग H1 एज वेल एज S2 के लिए काम करेगा एज इट इज। बट अगर मैं यहां पे बॉडी लिखता हूं H1 और S2 की जगह तो मेरा होगा क्या, ये मेरा बैकग्राउंड कलर पूरे के पूरे सोर्स कोड H1 S2 सबके लिए काम करेगा। बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू हो जाएगा एज इट इज, जैसा आपको आउटपुट पे दिख रहा है। ओके, नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन अप्लाई द बैकग्राउंड इमेज। सो ओके, दिस इज द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ओके, सो यहां पे हमने क्या किया, सेम एज इट इज मैंने URL यूज किया और मैंने जो इमेज इंसर्ट की है, मैं इमेज दिखाता हूं अपने सिस्टम पे।
मैं अपने ड्राइव डी में गया, ड्राइव डी में हमने पिक 1 वाली इमेज इंसर्ट की है। मैं इसका लोकेशन या पाथ देख लेता हूं प्रॉपर्टीज क्लिक करके। ये देखो मेरा पाथ लोकेशन क्या है, डी ड्राइव ओनली, और फोल्डर का नाम है या फाइल का नाम है पिक 1, जो आपको यहां दिख रहा है पिक 1 जहां पे मेरा कर्सर है। उसके बाद इसका एक्सटेंशन .gif दिख रहा है, एज इट इज हमने यहां पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। मेरा जो इमेज था वो डी ड्राइव में था, d:// मेरे इमेज का नाम है pic1.gif, इस इमेज का एक्सटेंशन है। ओके, मैंने इसको सेव किया और अब मैं अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिए एक इमेज इंसर्ट हो गया है आपके ब्राउजर पे, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि ये इमेज मेरे पूरे के पूरे बॉडी पे ना आके, अगर ये इमेज आप H1 सेलेक्टर पे अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये इमेज आपके केवल H1 सेलेक्टर पर आएगी। मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये इमेज केवल H1 सेलेक्टर H1 टैग पे आ रहा है। अगर आपको ये इमेज केवल S2 टैग पे रखना है तो सेलेक्टर आप S2 टैग ले लोगे, कंट्रोल से सेव करोगे और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो आपकी इमेज है सिर्फ और सिर्फ आपके S2 टैग पर आ रही है। ओके, बट अगर आपको इमेज सपोज H1 S2 दोनों पे चाहिए तो आप मल्टीपल सेलेक्टर सेलेक्ट करोगे, H1 S2, इसको कंट्रोल से सेव करोगे और रेफरेंस करोगे तो आपको इमेज जो है H1 और S2 दोनों टैग के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉन्ट प्रॉपर्टीज इन CSS। फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। सो फॉन्ट represent the style and size of the text. Font that displayed is a web page. Okay, the CSS properties include font family, font size and font style. Okay, font family होता क्या है? It specifies the name of the font family to apply the specified font style on the text. जैसे आप लोग देखते हो, हम लोग फॉन्ट फैमिली क्या ले लेते हैं, एरियल ले लेते हैं, चाहे तो एरियल ब्लैक ले लें, टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हैं, ये सब कुछ कॉमन फॉन्ट फैमिली है। कैलिब्री ले सकते हैं। ओके, तो अब अगेन यहां पे H1 क्या है, एक सेलेक्टर है। आप यहां पे मल्टीपल सेलेक्टर ले सकते हैं, आप यहां पे बॉडी सेलेक्टर भी ले सकते हैं। अगर आप बॉडी सेलेक्टर लेंगे तो ये फॉन्ट फैमिली जो है एरियल, ये सारे के सारे आपके टैग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, 20 पिक्सल्स, आप यहां पे 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल्स कुछ भी ले लेंगे, ये आपके साइज को कंट्रोल करेगा। पिक्सल इट विल control the size only. Okay, so I will show you it practically once again. Clear? So I will edit it and I will show you. Suppose that मैंने यहाँ पे H1 टैग पे केवल font properties अप्लाई की, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, I will erase it. फॉन्ट फैमिली कॉलन, हमने यहां पे फॉन्ट फैमिली दिया एरियल। ओके, हमने सेव किया और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखो फॉन्ट फैमिली H1 टैग के लिए एरियल है और H1 आप जानते भी हो कि लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, तो स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होगा ही आपके S2 टैग से। क्लियर? एक बात ध्यान रखिएगा, CSS आपके टर्म 2 का पार्ट है और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, सो प्रिपेयर इट। ओके, अब अगर मुझे S2 टैग पे लगाना है एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल, मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया तो हैव अ चेंजेस, यू क्लियरली वॉच द चेंजेस। ओके, एट द आउटपुट। नाउ अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल से लेके एरियल ब्लैक करता हूं तो चेंजेस देखिएगा। ओके, अगर मैं यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी लगाता हूं, ओके, डिक्लेरेशन देता हूं फॉन्ट
फॉन्ट साइज मैं दे रहा हूं 50 पिक्सल। मैंने कंट्रोल सेव किया, रेफ्रेश किया, तो S2 का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो गया, H1 से ही बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स यूज किया। अब इन केस अगर मैं सेलेक्टर S2 ना लेके बॉडी सेलेक्टर लेता हूं तो ये जो फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक है और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स है, ये बोथ H1 और S2 टैग दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। आउटपुट देखिए, फर्क ये पड़ा कि H1 मेरा लार्जेस्ट हेडिंग टैग है, इसलिए H1 का साइज बड़ा आ रहा है इन कंपेरिजन टू S2। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है? द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी allows you to display a particular type of border of a HTML page. The following type of border can be displayed on HTML document. बॉर्डर आपका डैश्ड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, ओके वेट, आपका बॉर्डर डॉटेड हो सकता है, डबल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैंने सेलेक्टर H1 पे बॉर्डर अप्लाई किया, ओके H1 सेलेक्टर पे बॉर्डर अप्लाई किया 10 पिक्सल्स, तो बॉर्डर की ये थिकनेस हो जाएगी 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज की डैश टाइप की और बॉर्डर कलर ले लिया ब्लू। सो आई विल शो यू प्रैक्टिकली, I will show you practically that how you can implement. अब मैंने यहां पे बॉर्डर प्रॉपर्टी लगाया। सिंटेक्स आपको पता है कैसे लगाते हैं। मैंने लिखा बॉर्डर, ओके 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू, कंट्रोल प्लस S से सेव किया और अपने ब्राउजर को रेफ्रेश किया तो देखिए अभी बॉर्डर आ जाएगा। ये बॉर्डर मेरा आ गया जो कि बॉर्डर सॉलिड है ब्लू कलर में। अगर मैं बॉर्डर की थिकनेस कम करूं 5 पिक्सल और मैं बॉर्डर का कलर करूं पिंक, आउटपुट देखिएगा पिंक कलर का बॉर्डर आ गया। अगर मुझे बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ S2 टैग पे अप्लाई करना है और वो भी कौन सा बॉर्डर? डैश्ड बॉर्डर। मैंने यहां पे सॉलिड से क्या कर दिया? डैश्ड कर दिया और पिंक से मैंने इसका कलर चेंज किया रेड, कंट्रोल S सेव और ब्राउजर को मैं रेफ्रेश किया तो हैव अ लुक, बॉर्डर कैसा रहा? डैश्ड बॉर्डर आ रहा है रेड कलर का। ऐसा वेरियस डबल, ग्रुप, सॉलिड आप वेरियस बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What is outline property in CSS? So basically outline property in CSS facilitates to draw an extra border. Extra border means अगर आप border property use कर रहे हो उसके ऊपर एक extra outline और बना रहे हो तो आपको outline property use करनी पड़ेगी। The line is placed outside the border of the web page to make the web page more attractive and eye-catching. The example to set the outline property is, हम लोग outline property यूज करते हैं जो वेब डेवलपर यूज करते हैं ताकि वो अपने वेबसाइट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग बना सकें। अगेन ये बॉडी मेरा सिलेक्टर है, ओके ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन का पार्ट है, ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी क्या है? वैल्यू है और ये पूरा का पूरा पार्ट हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सिलेक्टर का रोल क्या है, डिक्लेरेशन का रोल क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है और वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नाउ आई विल इंप्लीमेंट इट प्रैक्टिकली एंड शो यू हाउ यू कैन अप्लाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी। आप यहां पे
मैं बॉर्डर के साथ साथ आउटलाइन प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आउटलाइन कॉलन 10 पिक्सल, ओके, सॉलिड सॉलिड ब्लू। कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैंने ब्राउजर को अपने रेफ्रेश किया तो सीधा चेंजेस हुआ। क्या कि S2 सेलेक्टर हमने लिया था, तो S2 सेलेक्टर पे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी आउटलाइन प्रॉपर्टी भी डिस्प्ले हो रही है। ओके, अगर मैंने यहां पे सेलेक्टर अपना बॉडी ले लिया तो देखिएगा चेंजेस। ये देखिए मेरा जो रेड कलर का है ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है और ब्लू कलर का आउटलाइन प्रॉपर्टी है। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मार्जिन प्रॉपर्टी। अब मार्जिन का मतलब है कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट से, जैसे मान लीजिए अगर ये आपके HTML डॉक्यूमेंट का स्पेस है तो मार्जिन आप टॉप से कितना दे रहे हो, लेफ्ट से कितना दे रहे हो, राइट से कितना दे रहे हो या बॉटम से कितना दे रहे हो। ठीक है, मार्जिन मीन्स टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा स्पेस अराउंड द एलिमेंट्स। ठीक है, आप 4 टाइप से हम यूज कर सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। सिंटेक्स यूज करने का है सेलेक्टर नेम मार्जिन टॉप 25 पिक्सल्स। अगेन ये वैल्यू है जो कंट्रोल करेगा आपके एक्स्ट्रा स्पेस को अराउंड द एलिमेंट्स। सो आई विल शो यू इट प्रैक्टिकली वंस अगेन। यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं मार्जिन प्रॉपर्टी। ओके, यहां पे मैंने लिया मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। तो अब आपको 50 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी टॉप से। मैंने ब्राउजर को रेफ्रेश किया, ये देखिए ये जो आपको मार्जिन मिला हुआ है, ये मार्जिन अगर आप देखें तो आपको टॉप से मिला हुआ है 50 पिक्सल्स की ये मार्जिन मिली हुई है, ये टॉप से मार्जिन। अगर आपको लेफ्ट से मार्जिन देना है इधर से, तो आप यहां पे आप चेंजेस कर लेंगे अपने HTML कोड में और यहां पे आप लिख देंगे, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट LEFT और मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 100 पिक्सल। सेव किया और ब्राउजर को अपने रेफ्रेश किया तो आप देखेंगे लेफ्ट से मार्जिन आपको 100 पिक्सल्स मिल गया। मींस अब आपका मार्जिन लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया। ओके, now I will move to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड इज टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, तो हम कैसे अलाइन करेंगे? ओके, तो अगेन मुझे जिस चीज को सिलेक्ट करके टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई करना है उस सिलेक्टर को मैं यूज करूंगा। टेक्स्ट अलाइन सिंटेक्स यूज करने का है लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सो अगेन आई विल शो यू प्रैक्टिकली। मैंने यहां पे लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया और अपने ब्राउजर को रेफ्रेश किया तो मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो गया। ओके, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो यहां पे सेंटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? राइट। सेव किया और अपने ब्राउजर को रेफ्रेश किया, राइट अलाइन हो गया। अगर मैं जस्टिफाई लिखता हूं, सेव किया,
कंट्रोल एस से और अपने ब्राउजर को रेफरेंस किया, ठीक है, तो नॉर्मल आपका लेफ्ट अलाइन जस्टिफाई हो जाएगा। ओके, नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इस चीज को ध्यान समझिएगा। बेसिकली द फ्लोट प्रॉपर्टी is used to wrap text around images. It is mainly used to position and format content around the images. The float can have the following value: left, right, none, inherits. None means it remains in default position, and inherit means it enables the elements to inherit the property from its parents or ancestor element. Basically हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अपने इमेज टैग पे, जो हम लगाते हैं img src, आपके इमेज का यहाँ पे पाथ या लोकेशन। ओके, ये प्रॉपर्टी है, टैग है इमेज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। क्लियर? जैसे ये है, मैं इसको आपको HTML कोड दिखाता हूं इसका। सी हमने कुछ नहीं लिखा, हमने सेम डिफिनीशन उठा के यहां पे कॉपी कर दिया है। हमने इस बार सेलेक्टर केवल अपने इमेज टैग को लिया, क्योंकि हम एक्चुअली यूज img टैग यहां पे करेंगे। हमने यहां पे क्या किया है, सेम डेफिनेशन दे दिया, द फ्लोट प्रॉपर्टी यूज्ड टू रैप टेक्स्ट अराउंड इमेजेस, it is mainly used to position and format content around images. The float have the following values: left, right, none, inherit. Okay, so हमने यहाँ पे p टैग दिया है, p टैग में लिखा है ये मैसेज पूरा, और हमने p टैग के इनसाइड अपना इमेज टैग यूज किया है। और अगेन हमने इस बार भी जो मेरे D ड्राइव में इमेज थी pic1 extension.gif के नाम से उसको यूज किया हूँ, ठीक है। इसका आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट है वो इमेज के लेफ्ट साइड अलाइन हुआ, राइट साइड है मेरा इमेज। अगर मैं यहां पे लेफ्ट करता हूं तो चेंज देखिएगा, सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, अब मेरा इमेज लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। ओके, सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द CSS part 2 where I discuss with you the various CSS property. Okay, if you like my video, do share and subscribe it and press the bell icon for the latest update, and share this video to your friend also, so that they also get benefited for the term 2 examination. Okay, thank you class, have a good day.